पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग ही बने रहने दें। हालांकि ये पूर्णिया जो है मिनी दार्जिलिंग के नाम से काफ़ी फेमस है, और अब ऐसा हो रहा है या नहीं, ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। और उसी सवालों के बीच में एक पूर्णिया की बेटी है अन्नू रानी, जिन्होंने ये मुहिम छेड़ी है कि अपने पर्यावरण को बचाया जाए। हालांकि आने वाले 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, और उससे पहले से ही इन्होंने तैयारी कर रखी है कि अपने वर्ल्ड को, अपने पृथ्वी को कैसे बचाया जा सके, साथ में पूर्णिया को कैसे बचाया जा सके। पूर्णिया में काफ़ी रफ्तार से विकास हो रहा है। 4 लाइन सड़कें, 6 लाइन सड़कें बन रही है, यहाँ एयरपोर्ट बन रहे हैं, काफ़ी यहाँ पर विकसित होता जा रहा है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अन्नू रानी को, ये खुश नहीं है। क्यों नहीं है, हम उनसे जानते हैं और पूछते हैं सारे सवाल। क्यों खुश नहीं है? यह विकास जो पूर्णिया में हो रहा है, क्यों खुश नहीं है आप? विकास का तरीका वैसा नहीं है जिससे कि प्रकृति को साथ लेकर विकास हो। इसमें क्या हो रहा है, प्रकृति का हनन करते हुए विकास हो रहा है। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत सारे भवन बना रहे हैं, ये अच्छी बात है। वहाँ पे जो लगे 50 साल 100 साल पुराने पेड़ हैं, उनको मत काटिए। आप उसको रखते हुए बिल्डिंग बनाइए, तब तो हम समझेंगे ये टेक्नोलॉजी है, तो ये विकास का नाम दिया जाएगा। आप रोड बनाए, पोर्ट कंपनी से लेकर कटिहार को जाने के लिए चौड़ा रोड किए, और ये NH नहीं, NH 31 ये हट चुका है। तो वहाँ जो 100 साल पुराने पेड़ लगे हुए थे पोर्ट कंपनी से आस्था मंदिर के बीच में, दोनों तरफ और उस तरफ, उसको क्यों काटा गया? उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लोगों के मन में था कि नहीं कटे, सब मौन हो के देख रहे थे, लेकिन मन उनका बोल रहे थे कि रोक दे रोक दे। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मैं यहाँ का शांति रहने का 5वां दिन है, लोगों ने कहा कि अब मेरे सामने कटे हैं वो 100 साल पुराने पेड़। उनकी इच्छा थी रोके, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, इसलिए हम भी नहीं बोले। अच्छा, अन्नू रानी को ये ऐसा क्या महसूस हो गया कि उनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा सीधे समाहरणालय कार्यालय DM ऑफिस के सामने? जी, मुझे लगा क्या कि मैं अपनी बातों को शांति धरना के माध्यम से कह सकूं, क्योंकि शांति धरना किसी भी नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। 1991B के तहत कोई भी नागरिक अपनी इच्छा, अपना विरोध प्रकट कर सकता है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ये इजाज़त देती है, कोई भी इसका हक छीन नहीं सकता है। मैं हालांकि वन विभाग में एप्लीकेशन दी इस चीज़ को लेके कि आप पेड़ों को कटने से बचाएं, आप विकास कर लेंगे, बिना पेड़ों को काटे हुए विकास करें। तो कैसे होगा विकास? कैसे क्यों नहीं? मेरे पास बहुत सारा फोटोज़ है जिसमें कि क्या मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी, जिसमें कि क्या है, रोड बने हैं लेकिन पेड़ नहीं कटे हैं। जी, आपको अगर नहीं आ रहा है तो लोगों दूसरी जगह जो लोग विनाश, पहले तो विकास के नाम पे विनाश किए और फिर से प्रकृति को बचा रहे हैं। अगर पूर्णिया लेट से विकास करे तो उनसे सीखना चाहिए ना, क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा अन्नू रानी जी, आपके पास काफ़ी प्रोजेक्ट है, आप पेड़ को बचाकर सड़क का निर्माण करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपने जिला पदाधिकारी, जिला के जो मुखिया हैं, उनको आपने बताया, जानकारी दी? मेरी उनसे मुलाकात, हालांकि ये काम मैं 3 महीनों से कर रही हूँ, 8 फरवरी 2025 से ही कर रही हूँ। पहले मैं लोगों को जागरूक करना चाहिए कि अपने घरों में आप पेड़ पौधे लगाएं, और ठीक है। लेकिन मुझे उस दौरान पता चला, मैं 10 चौराहे पे खड़ी रही, एक पोस्टर लेके, पूर्णिया को मिनी दार्जिलिंग बनाए रखें, उसे मिनी रेगिस्तान न बने रखें। फिर इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, 22 के दिन कम हो रहे हैं, 22 की इंटेंसिटी कम हो रही है, धरती जो है वो सूख रहा है। अब क्या ये रेगिस्तान का प्रमाण नहीं है तो कहाँ है, क्या है? जून जुलाई अगस्त जो बारिश का मौसम होता है वो 2024 में उसके बारिश के दिन 3 7 9 दिन पे आ गए, जबकि 300 दिन बारिश होती थी हमारे यहाँ। तो ये क्या है? ये विकास है? आप इसको विकास का नाम देंगे? जैसे कि यहाँ सूखा पड़ेगा, लोगों को पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि पेड़ इतने कट गए। पेड़ ही अब्जॉर्ब करता है पॉल्यूशन को, पेड़ ही कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीले गैसों को अब्जॉर्ब करता है। वही नहीं रहेगा तो यहाँ की वायु इतनी जहरीली हो गई कि कोई भी अभी जाएगा ना लाइन बाजार की तरफ, उस तरफ बिहार टॉकीज की तरफ, वहाँ जाते हुए लग रहा है कुछ पार्टिकल्स नाक में जा रहा है। मैं खुद ही महसूस किया, कुछ लोग गुजरे हैं यहाँ से, वो भी अपना सेम बात बताया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं फील कर रही हूँ। तो ये इस चीज़ के लिए मैं लोगों को समझाने की कोशिश की, बट लेकिन लोगों से पता चला कि उनके पास ये नॉलेज ही नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है। उनको ये बेसिक नॉलेज नहीं पता कि पेड़ कटने से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये रामनवमी का अवसर आया, उस दौरान उसी बीच में देखे कि मनोकामना मंदिर जो है ग्रीन सिटी पार्क के पास बना है, वहाँ पे एक पेड़ है मंदिर से सटा हुआ। उस दिन क्या किया, उस पेड़ को पूरा डाल काट दिया गया डेकोरेशन के नाम पे, ठीक है। और जो उसका तना जो था ना, उस पर पेंट कर दिया गया। अब पेंट किया वो जो तना है, क्या वो सांस ले पाएगा, क्या वो पेड़ बचेगा? लेकिन धीरे, तो
कैसे हुआ? लोगों के दिमाग में ये घुसा कैसे कि हाँ पेड़ काटो और बिल्डिंग बनाओ, पेड़ काटो, सड़क बनाओ, यही विकास है? अच्छा, क्योंकि ये government फीलिंग इसको बताई है। अनु रानी को फीलिंग कब से आ गई? मतलब और लोग भी हैं दुनिया में, मगर आपको ज़्यादा फीलिंग्स हो रही है पेड़ को बचाने को लेकर, और मुहिम में आप सिर्फ अकेली नज़र आ रही हैं, तो लग रहा है अनु रानी अकेली जंग जीत जाएगी? जंग की बात नहीं है, मैं अपना 100% दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका रूट कॉज क्या है। मैं इस चीज़ को महसूस कर रही हूँ। हम सभी जो होते हैं अपना पैसा कमाते हैं, जो अपना जो मेहनत करते हैं ताकि हम सुस्वस्थ रह सके, अपना जीवन व्यतीत कर सकें, लेकिन वही पैसा अगर हम अधिकों अधिक पैसा अपने इलाजों में अगर ख़त्म करते जाएंगे तो फिर वो विकास थोड़ी होगा। मेरा पैसा मेरे पास बचना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बच पाएगा क्योंकि देखिए मेरे सामने ये पोस्टर लगा हुआ है, जैसे पेड़ कटे हैं वहाँ CO2 की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि तापमान बढ़ा है। तापमान क्यों बढ़ा है? जब भी CO2 की मात्रा बढ़ती है इस वजह से। इसकी जानकारी लोगों को नहीं है क्योंकि यहाँ पूर्णिया का जो लिटरेसी रेट है वो 50.49% है, जो कि बिहार में सबसे कम है। इससे लोगों को ये जागरूक। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे भाई है। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड, मतलब क्या कि वो माँ अभी डेयरी फार्मर बन गई हैं। जी जी। तो वो लोग भी आती होंगी यहाँ पे? आप बेटी काम कर रही है, अकेले धरना प्रदर्शन कर रही है? उनका ही तो मतलब क्या कि अच्छा, उनकी सोच है। जी जी, वो बचपन से ही ऐसा ढाल है। मेरी माँ हमेशा बचपन से ही मुझे स्वावलंबी बनने के लिए, पढ़ने के लिए हमेशा अपना योगदान दी है। मेरे पापा बचपन से ही बताए हैं कि पेड़ पौधा का क्या महत्व है। मेरे घर में जो है ना, मतलब कि हर साल हम लोग सीजनेबल सब्जी अपने यहाँ ही उगाकर, पूरा तो नहीं, कम से कम 25% या 30% खाते हैं। और हमारे यहाँ बहुत पेड़ हैं, हमेशा से रहे हैं पेड़, तो वो हम खुद महसूस किए। मेरे पापा हमको जोड़े। अभी भी हमारे यहाँ टमाटर उग रहा है, बैगन उग रहा है, पालक खाएँ कुछ दिन पहले। मतलब पूर्णिया जैसे सिटी में रह के क्या ये विकास नहीं है? हम जितना आप ऑर्गेनिक की तरफ जाइएगा उतना स्वस्थ रहेगा, उतना पैसा आपके पास बचेगा। जी। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप काम कर रहे हैं, कितने लोग राहगीर आते होंगे, जाते होंगे, कितना सपोर्ट करते हैं? अगर देखा जाए तो हर रोज़ 1 या 2 इंसान ऐसे मिल जाते हैं जो कि सामने से पोस्टर पढ़ के मेरे पास आते हैं और वो सेम समस्या बताते हैं जो समस्या मैं कहना चाहती हूँ लोगों को। कुछ बातें उन लोगों का भी है। एक अभी पहले दिन एक एक्स सर्विसमैन मिले थे, उन्होंने बताया कि वो जहाँ काम करते थे वहाँ 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो वहाँ पर उनकी आँख का जो नस होता है ना, आँख का नस होता है वो लाल हो जाता था। ठीक है, बोलते जो हवा होता है वो गर्म तैरता हुआ दिखता था। उसको याद करके उनका रूह काँप रहा है, वैसे लग रहा है। उनके पास एक मैसेज था, उसमें उन्होंने बताया पूर्णिया का आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर होगा गर्मी के दिनों में वो 55 हो जाएगा। 55? जी, वैसा उनके पास मैसेज था, उन्होंने दिखाया। तो सोचिए, वो लोग समझ रहे हैं कि पेड़ कटने से अभी जो फिर से एक और दूसरे और भी लोग जुड़ते हैं, जैसे कि फेसबुक पे मेरा पेज चलता है, तो वहाँ पे मदन कुमार सर जी हैं जो कि वहाँ पे हैं। वो आए कुछ दिन देर यहाँ आके बैठे क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं 1-3 महीना से इस पे काम कर रही हूँ, 5वां दिन यहाँ धरना प्रदर्शन कर रही हूँ, कोई मेरे साथ बैठ नहीं रहा है। लोगों का अपनी अपनी समस्या है, किसी को डर है, किसी को झिझक है, किसी को जानकारी नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है, किसी को समय नहीं है, लेकिन कुछ लोग आते हैं अपना जो भी होता है इसके संबंधित समस्याएं को व्यक्त करके मेरे से लेकिन जाते हैं। 1 या 2 इंसान 3 इंसान रोज भी मिलता है। आपके आइडियल पर्सन कौन है जो ये प्रेरणा मिली? मेरे पापा। अच्छा, एक रविंद्रनाथ टैगोर जी का भी है कहावत कि अगर कोई साथ ना दे तो अकेला चलो, तो फिर आप अकेले चल रही हैं उसी रास्ते पे, क्या कहें? जी, मेरी एक फ्रेंड है, बंगाली फ्रेंड है, वो भी ये बात हमको बोली कि अगर कोई नहीं आ रहा तो ये स्टेटमेंट दी कि अकेला चलो। अब मुझे लगा कि मुझे अगर समझ आ रहा है तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। आज अकेली चल रही हैं, आगे कारवां बढ़ेगा, पीछे लाइन लगेंगे, बैठेंगे, और जो मुहिम आपने छेड़ी है लगता आने वाले दिनों में सफल होगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ। पूर्णिया वासी सब कुछ महसूस कर रहे हैं, ऐसे लोग भी महसूस कर रहे हैं जो कि फिट घर पे अपना ज़मीन के फिट 1 फीट नहीं छोड़े हैं, लेकिन उनको भी आज की बारिश क्यों नहीं हो रही? मतलब बारिश उनको भी, मतलब सबको चाहिए, शरीर तो सबके पास, सबको गर्मी लगेगी, सबको बारिश चाहिए, सबको शुद्ध हवा चाहिए। अभी फिलहाल जिला पदाधिकारी से क्या मांग है? जिला पदाधिकारी जो देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आपको क्या मांग करते हैं? और पदाधिकारी उनसे ये मांग करती हूँ कि पूर्णिया में जो एक और प्रस्ताव आया है, ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेस वे, जो कि पूर्णिया और हाजीपुर को 2 से 45 किलोमीटर की दूरी में
मतलब 3 घंटे में पहुंचाने का जो सड़क निर्माण की योजना आई है वो पूर्णिया की जनता से नहीं पूछा गया। कोई पूर्णिया की जनता नहीं चाहेगी कि और भी यहाँ का टेम्परेचर बढ़े जी। तो उन लोगों को एक्चुअली में नहीं चाहिए, पता नहीं किन्होंने वो सजेस्ट किया है। उसकी जगह पे पूर्णिया जो कि पूरे बिहार में 5वां सबसे बड़ा नगर है, उसको ट्रेनों की आवश्यकता है। ट्रेन यहाँ बहुत कम है। भागलपुर से पटना जाने के लिए 20-19 ट्रेनें चलती हैं और एक दिन में 4 ट्रेनें रेगुलर चलती हैं और कुछ ट्रेनें जो सिर्फ वीक में एक दिन नहीं चलती लेकिन 6 दिन चलती है। लेकिन अनुप्रिया जी, अब पूर्णिया भी रेलवे के मामले में आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे ट्रेन भी यहाँ से खुल रही है। अब राजस्थान जयपुर की भी ट्रेन जाएगी और भी ट्रेन खुलेगी, तो विकास तो हो रहा है। विकास हो रहा है, हम इसका अग्री नहीं करें, लेकिन विकास के साथ आप जो पेड़ काट रहे हैं उससे मैं डिसएग्री कर रही हूँ। पेड़ों को नहीं कटना चाहिए क्योंकि पेड़ ही है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ ही है जो कि हमें पानी देगा, पेड़ ही है जो कि हमारे टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। नहीं तो हमको पता नहीं कितनी की बीमारियाँ होगी, अस्थमा होगा, एलर्जी होगा, साइनस होगा, हृदय रोग होगा, फेफड़ा होगा, फेफड़े की बीमारी होगी, किडनी का प्रॉब्लम होगा। तो इसको विकास कीजिएगा। मतलब सरकार तक आप अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं कि पेड़ को काटने से रोकना होगा। जो आप परिवहन विभाग को आगे बढ़ा रहे, सड़क बना रहे हैं, अगल बगल पेड़ों को काटने से रोकिए जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो। फिलहाल जो दर्शक देख रहे हैं उनको क्या कहेंगे, किस तरह अपने घरों में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित करें? बिल्कुल, मैं पूर्णियावासियों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपने ज़मीन का कम से कम 1/3 हिस्सा पेड़ों के लिए छोड़िए, तभी ये पूर्णिया मिनी दार्जिलिंग बना रहेगा। लेकिन वरना धीरे धीरे यहाँ की परिस्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि लोगों को सुस्वस्थ रहना और जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा और वो महामारी मैं नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं इस पोस्टर को लेकर यहाँ बैठी हूँ। इस तरह का जो पेड़ लोग नहीं लगाएंगे, पेड़ की कटाई होगी, तो आप तो स्टूडेंट हैं, क्या लगता है आने वाले कितने दिनों में ये विकट समस्या आ सकती है? मेरे पास एक चार्ट है जो कि आप कभी दर्शकों को दिखा दीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है ब्रेक द चेन। वो चेन ऐसा है कि पहले पेड़ों को काटा गया है बहुत बड़ी संख्या में, सब जानते हैं, सब दुखी हैं इससे, लेकिन कहा नहीं रहे। इसका मतलब थोड़ी है कि उनको ये फील नहीं हो रहा है कि टेम्परेचर कैसे अचानक कितना बढ़ गया। वो 4 साल में ही इतना हो गया, 4था साल चल रहा है। उससे क्या हुआ है, CO2 की मात्रा बहुत बढ़ गई क्योंकि हम लोग CO2 छोड़ते हैं, व्हीकल CO2 छोड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो होती है CO2 छोड़ती है, उसको और भी गैसेज, जहरीली गैस छोड़ती है। उसको सोख कौन रहा था? 14 साल पुराना पेड़ सोख रहा था, वो कट गया तो तापमान में वृद्धि हुई है। तापमान में वृद्धि हुई इसी वजह से क्यों, और फिर क्या होता है, फिर जलवायु परिवर्तन हो गया है। मौसम परिवर्तन हुआ, मौसम परिवर्तन का पैटर्न सब कुछ जान रहे हैं। वर्षा के दिन कैसे कम हो गए, इंटेंसिटी वर्षा की कम हुई है, तो ये चेंज तो शुरू हो गया है ना। सर्दी पहले बहुत कम समय के लिए आया 2000, आप देखिएगा पिछली सर्दी बहुत कम दिन रहा और गुजर गया। सर्दी का दिन सर्दी का मौसम फरवरी तक रहना था, लेकिन वो फरवरी में ही गर्मी आ गई है, बताइए। और फिर क्या ये आगे जाके क्या, धरती सूख रही है, आगे जाके सूखा पड़ेगा। गर्म हवाएं चल रही, कुछ दिन पहले कितनी बड़ी गर्म हवाएं चल रही थी, लोग परेशान थे। फिर बवंडर आएगा, तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, क्योंकि बाढ़ इसलिए आता है कि पेड़ जो होते हैं वही जड़ों को सोख के नहीं जकड़ के रखते हैं। पेड़ कटेंगे तो बाढ़ यहाँ तक पहुँचने जाए, गर्म धरती धंसने लगेगी ना। ये संभावना है, ये पढ़े लिखे लोग और स्कूलों में ये बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो हमको स्कूल के जो नोटबुक्स है उसको याद करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। पता नहीं लोग पढ़े लिखे और उसको भूल गए हैं, इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। आगे क्या, जैसे मतलब क्या सूखा आएगा, पानी की समस्या घटेगी तो फसल बर्बाद होने लगेगी, पैदावार कम होगा, खाद्य सुरक्षा उत्पन्न होगा, भूख मतलब खराब स्वास्थ्य लोगों में आने लगेगा, भूखमरी बढ़ेगी, आधारभूत जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो जाएंगी। क्या हम लोग इतने अमीर हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ों को ही मतलब खरीदने में अपना सारा पैसा गंवा दें? उसके बाद क्या है, जो तापमान में वृद्धि हुआ है पिछले साल 2024 में, सबको याद है, सब कोई परेशान थे, हाहाकार मच गया था गर्मियों का। तो घर बैठे बैठे लू का लक्षण वहाँ आने लग गया था, लोगों को चक्कर आ रहा था, लग रहा था ये कि अब हम गिर जाएंगे और हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो ये बोलने, जब लू का लक्षण यही होता है कि आप चक्कर खा के गिरते हो और कुछ बोलने के लायक नहीं बचते हो, तो बताइए उस स्थिति में आप किसी को हेल्प नहीं मांग सकते हो। बताइए इतनी गर्मी पड़ेगी तो आपका जो बॉडी है वो आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपका हृदय बहुत काम करेगा। जो जितना काम करेगा वो उतना जल्दी वो ख़राब होगा, उतना जल्दी वो बीमार पड़ेगा, ठीक है। किडनी भी उसी तरह, हम बहुत पानी पियेंगे, हमें प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा हम यूरिनेट करेंगे तो हमारे किडनी को बहुत लोड पड़ेगा, इससे क्या होगा, किडनी भी की समस्या शुरू हो जाएगी। क्या ये सब विकास है? बताइए ना आप। अब जो पूर्णिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि 2000 मेरे पास है,
जो कि 2000 देखिए यहाँ पे 2021 में 34 पे था, ग्रीन पे था, जो कि 0 से 50 में होना चाहिए। वो 2022 से 22 में कितना चला गया, 285, जो कि बहुत ख़राब स्थिति है। ठीक है, सबसे अच्छा स्थिति जब हमारे शहर में हुआ करता था 34, तो हमारा ही शहर है ना ये, वो ऐसे कैसे बिगड़ गया इतना ख़राब, उससे इतना सारा बीमारी होगा। क्या लोग चाहते हैं कि अपना बहुमूल्य जीवन इस ट्रेन में फंस के बर्बाद कर लें? इस ट्रेन को ब्रेक करने की आवश्यकता है। पेड़ों को कटने से जितना हो सके रोकिए, कि जिसकी प्रवृत्ति कटने से रोकने की होगी उसी की प्रवृत्ति होगी कि पेड़ों को लगाना है। तो ये अन्नू रानी थी जो तमाम जानकारी आपको दे रही थी कि पेड़ को बचाना है कटने से, अपने ज़िंदगी को सुरक्षित करना चाहते हैं, पृथ्वी को बचाना चाहते हैं। तो फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज़। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज़ पुणे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप आईटी क्यों कर रहे हैं? आईटी सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी आईटी की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल आईटी एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।